एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता रहता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी इसकी इज्जत करते थे। एक बार एक बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगे और ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का जाप कर रहे हैं, तो उन्होंने साधु महाराज को उस जगह को छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ गया और पानी साधु के कमर तक आ गया। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाव वाले ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। साधु ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। नाव वाला भी चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। पानी मानो कि इधर से उधर उफाने मारने लगा। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वह वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी भी नीचे लटका दी और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया। पर साधु फिर से बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। उसकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर ही वहां से चला गया। कुछ ही देर में उस पेड़ जिस पर साधु महाराज बैठे हुए थे, लटके हुए थे ऊपर, बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की उसमें डूबकर मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंच गए और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने आपकी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, जब तब किया, और जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने भी नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, जब आपको बोला कि साधु महाराज चलो, बाढ़ आ रही है। दूसरा उस नाव वाले के रूप में, उस समय भी बोला, साधु महाराज चलो, मैं आपको किनारे पर छोड़ दूंगा। और तीसरी बार हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, जब रस्सी नीचे फेंकी गई, आपको आग्रह किया गया कि आप इस रस्सी को पकड़ लीजिए, हम आपको दूसरी सुरक्षित स्थान तक लेके चलेंगे। किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। मित्रों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं। इन अवसरों की प्रकृति कुछ इसी तरह से होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजर जाते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, नहीं तो हमें बाद में फिर पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी से सीख हमें क्या मिलती है कि जहां पर भी अवसर आ रहा है, आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, तो उसको तुरंत स्वीकार करके उस अवसर का लाभ उठाया जाए। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी प्रेरक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां तुरंत आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।